नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम लोग टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। इस टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स को पढ़ने से पहले, जिसमें कि हम विभिन्न कुल का वर्णन पढ़ते हैं, हम लोग कुछ बेसिक टेक्निकल वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमको बार बार प्रयुक्त आते हैं। सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है वो टैक्सोनॉमी शब्द का मतलब पूछा जाता है। टैक्सोनॉमी जो है दो ग्रीक वर्ड से बना है। एक है टैक्सिस, दूसरा है नोमस, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन विच हैव देयर ओन रूल्स। पौधों की व्यवस्था वर्गीकरण के द्वारा जो होती है तथा उसके नियम को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये टैक्सोनॉमी टर्म सबसे पहली बार A.P. डी कंडोल ने अपनी किताब थ्योरी एलिमेंटरी डी ला बोटैनिक में 1813 के अंदर प्रयुक्त किया था। आज की क्लास से हम लोग टेक्निकल टर्म्स विच आर यूज्ड इन टैक्सोनॉमी, तकनीकी शब्द जो कि वर्गीकी के अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी के तहत हम पौधे का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो पहली चीज़ जो पौधे की होती है वो होती है रूट, फिर होता है स्टेम, फिर होता है इन्फ्लोरेसेंस, फिर होता है फ्लावर के अंदर सबसे बाहर वाला भाग कैलिक्स, फिर करोला जिसको कि हम लोग पेटल्स भी कहते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसके बाद में फ्लोरल फॉर्मूला, और इस फ्लोरल फॉर्मूला को दर्शाते हुए एक फ्लोरल डायग्राम। तो अब हम लोग आज की क्लास में इनमें प्रयुक्त विभिन्न टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में आता है रूट। रूट का वर्गीकरण हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर नहीं करते हैं, क्योंकि पौधे को या टहनी को जब हम लोग लैब में लेकर आते हैं तो हम लोग उसको जड़ से नहीं उखाड़ते हैं। सिर्फ टहनी का एक भाग जिस पे पुष्प लगा होता है वो आपको प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए दिया जाता है। परंतु हमको ध्यान में होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म्स में दो प्रकार के रूट्स होते हैं। पहला होता है टैप रूट सिस्टम, जिसको कि हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। आप लोगों ने अपने अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि मूसला जड़ एक दृढ़ व नुकीली मुख्य मूल होती है, जिससे अन्य छोटी पार्श्व शाखाएं निकलती हुई हमको दिखाई देती हैं, और ये मुख्यतः हमको जो है डाइकोटिलेडन्स के अंदर देखने को मिलता है। Root system with a prominent main root directed vertically downwards and bearing small lateral roots. It occurs in dicots. Second type of root system जो एंजियोस्पर्म्स में हमको देखने को मिलता है उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहते हैं, या हिंदी में हम उसको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम आर रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम और लीफ कटिंग्स. It is developed from any plant part other than the radicle. ऐसा जड़ तने या पर्णखंड से विकसित होता है। यह पौधे के मूलांकर को छोड़ किसी भी भाग से विकसित हो सकता है, और इस प्रकार का जड़ या रूट हमको जो है वो मोनोकोटिलेडन्स के अंदर देखने को मिलता है। आप लोगों के जो वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर रूट में टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स में कई बार अंतर पूछा जाता है, तो ये अंतर हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो पौधे का है उसको हम लोग कहते हैं स्टेम, या उसको हम लोग कहते हैं तना। आप लोग अपने अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। स्टेम्स कई प्रकार के होते हैं। प्रोस्ट्रेट शयान, इरेक्ट उधर्व, लियाना कठलता। लियाना का क्या मतलब होता है शायद आप लोगों को पता होगा। अ लॉन्ग वुड पेरिनियल ट्वाइनर, या एक लंबी काष्ठीय बहुवर्षीय वलरी को हम लोग जो है लियाना कहते हैं। एग्जाम्पल बोहीनिया हमको इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ट्वाइना, वलरी आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लाइंबर आरोही। राइजोम प्रकंद आप लोग पढ़ चुके हैं। राइजोम होता है एक अंडरग्राउंड स्टेम बियरिंग बड्स इन द एक्सिस ऑफ द रिड्यूस्ड स्केल लाइक लीव्स। भूमिगत स्तंभ जिसके भाषित शेल्फ के कक्ष में कलिकाएं हमको देखने को मिलती हैं। कॉम घनकंद जो हम लोग देखते हैं, जो हमको अरबी के अंदर या कोलोकेसिया के अंदर हमको देखने को मिलता है। ट्यूबर कंद, आलू जो है वो एक ट्यूबर है। स्टोलन या भूस्तरी, एग्जाम्पल हमारे पास में कोलोकेसिया ही है, या जिसको हम लोग अरबी आमतौर पे कहते हैं। सकर अंत भूस्तरी, और उसके बाद में जो सेकेंड ईयर में आप लोगों से पूछा जाता है वो है फिलोक्लेड और क्लैडोड।
तो सबसे पहले हम लोग फिलोक्लेट के बारे में पढ़ेंगे। फिलोक्लेट मॉडिफाइड ग्रीन स्टेम होता जैसा स्ट्रक्चर और अपीयरेंस लिए हुए लीव्स होती हैं। मॉडिफाइड ग्रीन स्टेम हैविंग द अपीयरेंस एंड फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स आर स्मॉल and or reduced to spines, they bear nodes and internodes. So हमारे पास में ये हरे रंग का चपटा व मांसल तना जो पर्ण की भांति कार्य करता है। पत्तियां कम विकसित होती हैं या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इस पर हमको पर्व व पर्व संध्या दोनों ही देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ दिया हुआ है। फिलोक्लेट का जो एग्जाम्पल हमारे पास में है वो हमारे पास में नागफनी का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। दूसरा जो आप लोगों से पूछा जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्लैडोड। क्लैडोड का मतलब होता है एक फिलोक्लेट हैविंग 1 और 2 इंटरनोड्स। ऐसा फिलोक्लेट जिसके की अंदर 1 या 2 पर्व होते हैं उसको हम लोग क्लैडोड कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में शतावर का है या एस्पैरागस का है। एस्पैरागस के अंदर 1 इंटरनोड होता है और रस्कस के अंदर 2 इंटरनोड्स हमको देखने को मिलते हैं। सो थर्ड ईयर के अंदर जो स्टेम में मोस्टली आपसे पूछा जाता है और आपके कोर्स के अंदर भी है वो फिलोक्लेट और क्लैडोड के बारे में पूछा जाता है, जिसका चित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिलोक्लेट के अंदर जो होता है ग्रीन स्टेम लाइक जो है वो चपटा स्ट्रक्चर हमको देखने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो टैक्सोनॉमिक टर्म्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं लीफ। और लीफ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पौधे का, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है और पूरे पौधे के लिए खाना बनाने का कार्य जो है वो हमको लीफ के द्वारा क्लोरोफिल ग्रहण करने पर ही प्राप्त होता है। अगर हम लोग लीफ को डिफाइन करें तो लीफ इज एन ऑर्गन ऑफ लिमिटेड ग्रोथ विच डेवलप्स फ्रॉम एक्सटर्नल टिश्यूज ऑफ एपेक्स ऑफ शूट। इट इज डॉर्सीवेंट्रल इन इट्स स्ट्रक्चर। यह एक सीमित वृद्धि वाला अंग है जो प्ररोह के शीर्ष के बाहरी उत्तकों से विकसित होता है। यह संरचना में पृष्ठाधारी होता है। लीफ बेयरिंग्स। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। अब जो पत्ती होती है वो किस प्रकार से पौधे पर लगी हुई होती है वो हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं जो आप लोगों से पूछा जाता है। पहला होता है जिसको कि हम कहते हैं कोलाइन एंड रैमल, स्तंभिक व शाखीय, जो कि हमको इस नंबर चित्र में दूसरे नंबर पर हमको इसमें देखने को मिल रहा है। कॉलिया एंड रैमल का मतलब होता है जब पत्तियां when leaves are attached to the stem as well as to the branches। ये कोलाइन एंड रैमल में मुख्य तने पर भी हमको पत्तियां दिखाई दे रही हैं और साइड ब्रांचेस पे भी हमको अगर पत्तियां देखने को मिल रही हैं तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो कोलाइन एंड रैमल कहते हैं। सेकेंड टाइम जो है उसको हम लोग कोलाइन कहते हैं या सिर्फ स्तंभिक कहते हैं। यह हमको पाम्स के अंदर देखने को मिलता है एंड लीव्स आर पर्टेनिंग टू द स्टेम ओनली। जब पत्तियां केवल स्तंभ के ऊपर ही लगी हुई दिखाई देती हैं तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग कोलाइन कहते हैं। थर्ड जो हमारे पास में है उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं या मूलज कहते हैं। और मूलज का मतलब होता है जब when leaves are produced from underground stem, जैसे कि प्याज या अनियन के अंदर हमको देखने को मिलता है। रेडिकल के अंदर हम देख रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड रिड्यूस स्टेम हमारे पास में है वहाँ से हमको पत्तियाँ निकलती हुई दिखाई देती हैं। इसको हम लोग जो है वो रेडिकल टाइप ऑफ लीफ कहते हैं। ऐसी पत्तियाँ जो भूमिगत तने से विकसित होती हैं उनको हम लोग मूलज कहते हैं या मूलज प्रकार की पत्ती कहते हैं। सो लीफ 3 प्रकार से तने पे लगी हुई होती है। पहला होता है कोलाइन एंड रैमल जो एंजियोस्पर्म्स में हमको मुख्यतः देखने को मिलता है। सेकेंड इज कोलाइन एंड थर्ड हमारे पास में जो होता है उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। सो 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पौधे के पढ़े। पहला हमने जो पढ़ा उसको हम लोग कहते हैं रूट, सेकेंड हमने पढ़ा उसको हम कहते हैं स्टेम और थर्ड हमने अभी पढ़ा लीफ का किस प्रकार से अटैचमेंट हमको तने पर देखने को मिलता है।
अब एक तने पर जो लीफ होती हैं वो लीफ किस प्रकार से लगी हुई होती हैं तने पर, हाउ आर द लीव्स अरेंज्ड ऑन द स्टेम, पत्तियों का स्तंभ पर किस प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं, इसको हम लोग पर्ण विन्यास कहते हैं, या हम इसको जो है वो फाइलोटैक्सी कहते हैं। सबसे पहली फाइलोटैक्सी जो हमको देखने को मिलती है उसको हम लोग ऑल्टरनेट कहते हैं, या हिंदी के अंदर हम उसको एकांतर कहते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब होता है अ सिंगल लीफ अराइजिंग एट ईच नोड। अगर हर नोड पर हमको एक पत्ती आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, हर नोड पर हमको पत्ती है, ये नोड है एक पत्ती, नेक्स्ट नोड, हर नोड पर हमको एक तरफ अगर पत्ती निकलती हुई दिखाई दे रही है तो हम इसको ऑल्टरनेट या हम इसको एकांतर कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो होता है उसको हम लोग ऑपोजिट कहते हैं। When leaves are present on different sides of the axis with the bases at the same level, it is known as opposite. Opposite यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो इस ऑपोजिट के अंदर इस तने पर अगर आप देखते हैं तो दोनों पत्तियाँ एक ही नोड पर या पर्व संधि पर एक दूसरे के साथ में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस नोड पर दो पत्तियाँ, इस नोड पर दो पत्तियाँ, इस पर दो पत्तियाँ। जब पत्तियाँ एक दूसरे के सामने होती हैं तो उस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग ऑपोजिट अरेंजमेंट कहते हैं, या हम उसको सम्मुख अरेंजमेंट कहते हैं। अब ये ऑपोजिट अरेंजमेंट दो प्रकार का होता है। पहला होता है सुपरपोस्ट या अध्यारोपित, और दूसरा होता है डेक्वेसिट या क्रासित। सुपरपोस्ट का मतलब होता है अ पेयर ऑफ लीव्स दैट स्टैंड्स डायरेक्टली ओवर द लोअर पेयर इन द सेम प्लांट। क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि ये हमारे पास में ऑपोजिट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, और इस ऑपोजिट अरेंजमेंट में यहाँ जो पत्तियाँ इस नोड पर लगी हैं ये हमको एक ही प्लेन में एक के ऊपर एक लगी हुई हमको दिखाई देती हैं। इसके विपरीत जो सेकंड टाइप है उसको हम लोग कहते हैं डेक्वेसिट, और डेक्वेसिट का मतलब होता है अ पेयर ऑफ लीव्स दैट स्टैंड्स एट राइट एंगल टू वन अनदर। जब पत्तियों का जोड़ा अपने से ऊपर या नीचे की पत्तियों के जोड़े के साथ समकोण बनाता है तो हम उसको डेक्वेसिट कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक पत्ती जो है वो इस डायरेक्शन को फेस कर रही है, जो नेक्स्ट नोड पर पत्ती है वो इस डायरेक्शन को फेस कर रही है। तो यहाँ पर पहले नोड की पत्ती दूसरे नोड की पत्ती से एक राइट एंगल बनाती है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग जो है वो ऑपोजिट डेक्वेसिट कहते हैं। आपके कोर्स के अंदर आँख है या कैलिट्रोपिस है, और उसमें जब आप देखेंगे तो पत्तियाँ का अरेंजमेंट ऑपोजिट डेक्वेसिट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है। तो ये लीफ के अरेंजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो हमको ध्यान में रखना है। और तीसरा अरेंजमेंट जो हमारे पास में होता है उसको हम लोग वर्ल्ड अरेंजमेंट कहते हैं, या उसको हम लोग चक्करदार कहते हैं। चक्करदार अरेंजमेंट हमको इसी डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पर पत्तियाँ जो हैं वो हमको वर्ल्ड अवस्था में दिखाई देती हैं, या पत्तियाँ जो है वो हमको घेरे में दिखाई दे रही हैं, एक सर्कल के अंदर एक चक्कर में अरेंजमेंट है एक ही नोड पर, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग जो है वो वर्ल्ड अरेंजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो पत्तियों का अरेंजमेंट एंजियोस्पर्म्स में स्टेम पर तीन प्रकार से होता है। पहला होता है ऑल्टरनेट एकांतर, दूसरा होता है ऑपोजिट सुपरपोज और डेक्वेसिट मतलब अध्यारोपित या क्रासित, और तीसरा हमारे पास में होता है जब पत्ती किसी भी नोड पर एक सर्कल के अंदर अरेंज्ड होती है या एक चक्कर के अंदर अरेंज्ड होती है, जैसे एल्स्टोनिया के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग वर्ल्ड अरेंजमेंट कहते हैं। अब जब हम लीफ की बात करते हैं तो एक और स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए जो कि लीफ के पास में हमको लगा हुआ दिखाई देता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या होता है? स्टिप्यूल इज़ अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एक्सल ऑफ लीफ। अगर हमारे पास में ये एक लीफ है, इस लीफ के एक्सल में
यहाँ अगर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो मुख्यतः हरे रंग का होता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो स्टिप्यूल के नाम से जानते हैं, या हिंदी में हम इसको अनुपर्ण कहते हैं। तो स्टिप्यूल या अनुपर्ण क्या है? अनुपर्ण यह जो है वह यह पर्ण के अक्ष में छोटी पर्ण के समान एक संरचना होती है। अगर स्टिप्यूल हमको स्टेम पर दिखाई दे रहा है, लीफ के एक्सल में एक छोटा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, तो उस प्रकार की पत्ती को हम लोग स्टिप्यूलेट कहते हैं या अनुपर्णीय कहते हैं, जैसे कि हमको गुलाब के अंदर या रोज़ में देखने को मिलता है। और अगर ये स्टिप्यूल नहीं दिखाई दे रहा है, अगर हमारे पास में सिर्फ जो पत्ती है एक सिंपल पत्ती है, इसके बेस पर स्टिप्यूल नहीं है, तो इस प्रकार की पत्ती को हम लोग जो है वो एक्स स्टिप्यूलेट कहते हैं, या हम उसको अनुपर्ण रहित पर्ण कहते हैं, जो कि हमको आइपोमिया के अंदर देखने को मिलता है। एक तीसरा टर्म जो लीफ के रेफरेंस में आता है उसको हम लोग स्टिपल कहते हैं, या हम उसको अनुपर्णिका कहते हैं। इट इज़ अ स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफलेट्स ऑफ अ कंपाउंड लीफ। यह अनुपर्ण के समान संरचना होती है जो संयुक्त पर्ण के पर्णकों के आधार पर लगी हुई हमको जो है वो दिखाई देती है। अब हमारे पास में प्रश्न ये होता है कि हम कंपाउंड लीफ हम किसको कह रहे हैं? कंपाउंड लीफ वह लीफ होती है, जैसे कि चित्र में मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास में जो कंपाउंड लीफ है, ये अगर हमारे पास में एक तना है, यहाँ एक पत्ती, यहाँ एक पत्ती, यहाँ एक पत्ती, यहाँ एक पत्ती, 5-6 पत्तियाँ अगर हमको एक ही स्थान से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग जो है वो कंपाउंड कहते हैं। और इस कंपाउंड के बेस पर अगर हमको एक स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग जो है वो हम स्टिप्यूलेट के नाम से या हम उसको जो है स्टिपल के नाम से जानते हैं। जब हम स्टिप्यूल्स की बात करते हैं तो स्टिप्यूल्स के टर्म्स में हम 3 टर्म को यूज़ करते हैं। अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो हम उसको स्टिप्यूलेट कहते हैं, अगर स्टिप्यूल एब्सेंट है तो हम उसको एक्स स्टिप्यूलेट कहते हैं, और अगर हमको एक कंपाउंड लीफ दिखाई दे रही है और उस कंपाउंड लीफ के आधार पर हमको एक लीफ लाइक संरचना दिखाई दे रही है, तो हम उसको स्टिपल कहते हैं, और ये स्टिपल हमको फैबेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो हमारे पास में लीफ है, लीफ तक के जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब लीफ जो है वो कई प्रकार की होती हैं और स्टिप्यूल्स भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे फैमिलीज़ के अंदर स्टिप्यूल्स आएंगे वहाँ पर अपन उसका वर्णन वहीं पर करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने रूट पढ़ा, हम लोगों ने स्टेम पढ़ा, और हमने लीफ का अरेंजमेंट जो स्टेम पर होता है उसको हम लोगों ने फाइलोटैक्सी पढ़ी। और ये फाइलोटैक्सी 3 प्रकार से होती है, ऑल्टरनेट होती है, ऑपोजिट होती है, वर्ल्ड होती है। और उसके बाद में हमने एक और स्ट्रक्चर पढ़ा जिसको कि हम स्टिप्यूल कहते हैं, जो हमको लीफ की बेस पर देखने को मिलता है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं लीफ का शेप कैसा है, ठीक है, लीफ का टेक्सचर कैसा है, मतलब वो चमड़े के समान है, लेदरी है, वो सॉफ्ट है। किस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, सक्यूलेंट है, मेम्ब्रस है, गूदेदार है, झल्लीदार है। जैसे जैसे हमारी फैमिलीज़ में आएगा वैसे वैसे हम इसको एक एक करके पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमको पौधे के अंदर भाग पढ़ना है उसको हम लोग पुष्पक्रम कहते हैं, या उसको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर टेकअप करेंगे।